हेलो दोस्तों, मेरा नाम काजल है और मेरी उम्र 20 साल है। दोस्तों, कैसे मेरे पड़ोस वाले अंकल और मैंने क्रिकेट का खेल खेला। दोस्तों, यह कहानी आज से 2 महीने पहले की है। हमारी फैमिली को पास ही एक शादी में जाना था। हमारी फैमिली और पापा के दोस्त और उनकी फैमिली एक शादी में गए हुए थे और हम सब लोग अपनी ही गाड़ी लेकर वहाँ पर गए हुए थे। मैं शादी में सज धज कर गई हुई थी और मैं दिखने में बहुत ही खूबसूरत लग रही थी और मैंने तब लहंगा पहना था। उस समय शाम के 4 बज रहे थे और सब लोग मस्ती कर रहे थे। पापा और उनके दोस्त हमारे ही सामने बैठे थे। मेरे पापा के दोस्त का नाम धीरज था और वह मुझे बहुत ही ध्यान से देख रहे थे और मुझे पता नहीं था कि वह मुझे घूर रहे हैं। पता नहीं उनके मन में क्या चल रहा था, लेकिन कुछ समय बाद मैंने नोटिस किया कि वह मुझे बुरी नज़र से देख रहे थे और जब हमारी आंखें मिली तब मैंने वहां से उठकर जाने का फैसला किया और जब मैं उठकर गई तब भी वह मुझे देख रहे थे और मैं जब थोड़ी देर के बाद वापस वहां बैठने गई तो पापा और अंकल वहां से चले गए थे। तब मुझे अच्छा नहीं लगा और मेरे अंदर भी अंकल के लिए कुछ होने लगा था। मैं भी थोड़ी देर वहां बैठकर इधर उधर देखकर पापा और अंकल को ढूंढ रही थी, लेकिन वह मुझे कहीं भी नज़र नहीं आ रहे थे। फिर थोड़ी देर के बाद पापा अंकल के साथ आ गए और मेरे सामने बैठ गए। अंकल फिर से मुझे देखने लगे और मैं भी उनको देखने लगी। थोड़ी देर में मम्मी आ गई और कहने लगी कि चलो खाना खा लो, रात को डीजे का प्रोग्राम है, तो जल्दी खाना खाकर अपने घर जाकर अपने कपड़े बदल लेते हैं और फिर डीजे के लिए यहाँ पर आते हैं। हम लोग उठे और पापा को भी और अंकल को बोलकर खाना खाने गए। हमने जल्दी से खाना खा लिया और मम्मी घर चले गए। घर पर जाकर हमने अपने कपड़े चेंज कर लिए। फिर मैंने घर पर जाकर नहाने का सोचा और नहाने चली गई। बाद में मैंने एक ब्लैक कलर का स्लीवलेस टॉप पहना और नीचे मल्टी कलर का लॉन्ग स्कर्ट और अंदर शॉर्ट लेगी पहन ली और लाइट मेकअप करके मैं और मम्मी डीजे अटेंड करने के लिए चले गए। तब रात के 10 बज गए थे। डीजे स्टार्ट होने ही वाला था। तभी अंकल और पापा मेरे बाजू में आकर खड़े हो गए। अंकल मुझे ही देखे जा रहे थे और मैं भी उनको लाइन दे रही थी। मैं घर से पूरी तरह से तैयार होकर आई हुई थी क्योंकि मैं जानती थी कि आज कुछ न कुछ होने वाला है। थोड़ी देर बाद डीजे स्टार्ट हुआ। सब लोगों ने नाचना शुरू किया पर मैं खड़ी रही। मेरे मन में वह सब कुछ चल रहा था कि आज मैं तो अंकल के साथ ही नाचूंगी। थोड़ी देर में पापा का कोई कॉल आ गया और वह कोई ज़रूरी काम से थोड़ी देर में आता हूँ ऐसा कहकर चले गए, लेकिन अंकल मेरे बाजू में ही खड़े रहे और वह मुझे देखे जा रहे थे। मैं भी उनका साथ दे रही थी। लगभग 5 मिनट के बाद उन्होंने मुझसे बोला, तुम्हें नहीं जाना नाचने के लिए? मैंने बोला, आज मूड नहीं है। अंकल तो उन्होंने बोला, क्यों, ऐसा क्या हुआ कि आज तुम्हारा मूड नहीं है? मैंने बोला, कुछ नहीं हुआ है अंकल, वह तो बस ऐसे ही। उन्होंने मुझे बोला, लेकिन तुम इतनी मस्त लग रही हो तो तुम्हें जाना चाहिए। मैंने बोला, लेकिन अंकल मुझे ज़रा भी इच्छा नहीं है। तो उन्होंने बोला, चलो साइड पर जाकर बैठते हैं। तो हम दोनों चेयर पर जाकर बैठकर सब लोग जो डांस कर रहे थे उनको देख रहे थे। थोड़ी देर के बाद उन्होंने मुझसे पूछा कि काजल, अभी क्या कर रही हो तुम? तो मैंने बोला कि मैं ग्रेजुएशन कर रही हूँ। फिर वह खुलकर मेरे साथ बातें करने लगे। उन्होंने मुझसे पूछा, कोई बॉयफ्रेंड है कि नहीं तुम्हारा? मैंने बोला, कोई नहीं है। तो उन्होंने बोला, आजकल तो सबके होते हैं, तो तुमने कोई बॉयफ्रेंड क्यों नहीं रखा? तो मैंने बोला, ज़रूरी नहीं है। उन्होंने पूछा, तो तुम्हें क्या ज़रूरत है? मैंने बोला, मुझे कुछ ज़रूरत नहीं है। फिर उन्होंने पूछा कि एक बात बोलूं? मैंने बोला, पूछो। तो उन्होंने बोला कि तुम गुस्सा मत होना। मैंने बोला, आप बेझिझक होकर बात करो, मैं आप पर ज़रा भी गुस्सा नहीं करूँगी। तो उन्होंने मुझसे बोला, तुमने अभी क्रिकेट खेला है? तो मैंने अंकल जी से आज तक भी क्रिकेट नहीं खेला क्योंकि मैं ज़्यादा ध्यान अपनी पढ़ाई पर ही फोकस करती हूँ।
तो उन्होंने बोला, मैं तुम्हें क्रिकेट खेलना सिखा देता हूँ और वह कुछ हेल्प कर देता हूँ। मैंने बोला क्या? तो वह बोले, मैं वह सब करने में तुम्हारी हेल्प करने को बोला। मैंने कहा कोई ज़रूरत नहीं है। तो उन्होंने बोला किसी एक्सपीरियंस वाले को मौका तो दो क्रिकेट खेलने में और मज़ा आएगा। मैंने बोला अंकल आप मुझसे कितने बड़े हो? मेरी उम्र 20 साल है और आपकी उम्र 47 साल होगी। आप यह सब बोलकर मुझे पा नहीं सकते। फिर उन्होंने बोला मुझसे नहीं करना तो मत करो, लेकिन मैं तुम्हें एक ऑप्शन भी दूँगा। तो मैंने बोला क्या? तो उन्होंने बोला वह राघव अंकल चलेगा तुम्हें? तो मैंने बोला तो आपको उन्होंने भेजा है? तो वह बोले वह तो एक बार तुम्हारे बारे में बोल रहा था कि एक बार यह हसीना मेरी हो जाए तो मेरी ज़िंदगी सफल हो जाएगी। मैंने बोला तुम लोग बड़ी-बड़ी बातें करके लड़कियों को ऐसे ही फँसाने के लिए बातें करते हो। फिर मैंने कहा आज तक आप लोगों ने कितनी लड़कियों को अपने जाल में फँसाया है? तो उन्होंने बोला मैं ऐसा काम नहीं करता हूँ। तुम पहली लड़की हो जिससे मैंने ऐसी बात की है। फिर मैंने उनके साथ 20-25 मिनट के लिए बात नहीं किया। वह बोले सोच लो लास्ट बार। तो मैंने बोला अगर मैं आपकी बेटी होती तो भी आप मुझे यह सब बोलते? तो वह बोले लेकिन तुम मेरी बेटी नहीं हो, इसलिए तो मैं तुम्हें यह सब बोल रहा हूँ। फिर उन्होंने बोला अभी 12 ही बजे हैं, तुम्हारे घर पर कोई नहीं है, यह डीजे 3 बजे तक चलेगा, तो हमारे पास बहुत टाइम है, जो करना है शांति से करेंगे। तो मैंने बोला मैंने आपको हाँ नहीं बोला है कि आप इतनी तैयारी कर रहे हो। तो उन्होंने बोला 5 मिनट दो, सिर्फ तुम खुद ही रेडी हो जाओगी। तो मैंने बोला चलो दिए आपको 5 मिनट। उन्होंने बोला तो फिर चलो घर। तो मैंने बोला हमारे पास घर की चाबी तो पापा के पास है। तो उन्होंने बोला तुम्हारे घर के टेरेस पे चलते हैं। मैंने बोला ठीक है। फिर मैंने उनसे कहा कि पहले आप जाओ, बाद में मैं आती हूँ। वह ठीक है कहकर चले गए। उतनी ही देर में पापा आ गए। मैंने उनसे चाबी ली और उनको बोला मैं घर जा रही हूँ। तो उन्होंने बोला ठीक है। मैंने बोला आप पापा, धीरज अंकल ने बोला है कि वह अभी आ रहे हैं, आपको वहीं बैठने को बोला है। तो पापा ने कहा ठीक है, मैं यहीं पर उनका इंतज़ार करता हूँ। फिर मैं घर गई, लेकिन मैं अंकल को नहीं बोला कि चाबी मेरे पास है। मैं टेरेस पे अंकल के पास गई और पास जाते ही उन्होंने मेरे हाथ पकड़ लिए और मुझे नीचे बैठने को बोला। अब हम नीचे बैठ गए। वह मेरे साथ कुछ अजीब सी हरकतें करने लगे, पर उनकी यह हरकतें मुझे धीरे-धीरे अच्छी लगने लगी। मैंने उनको बोला अंकल मेरे पास घर की चाबी है। तो वह बोले कि तुम्हारे पास कब आई? तो मैंने बोला आपके यहाँ आने के बाद पापा आए थे, तो मैंने चाबी ले ली और उनको आपके बारे में भी बोला है कि आप अभी कहाँ जाओगे। फिर उन्होंने बोला तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं, जल्दी नीचे चलो। मैं पहले नीचे गई, फिर मैंने अंकल को मेरे रूम के पीछे वाले दरवाजे से अंदर लिया। फिर सब बंद करके मेरे रूम में ही बैठे थे। अंकल ने मेरे ही रूम में मस्त वाला क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया। वह मुझे क्रिकेट खेलना सिखा रहे थे कि कैसे खेलते हैं क्रिकेट। अंकल और मैंने उस रात 4 घंटे क्रिकेट का खेल खेला। दोस्तों मुझे क्रिकेट खेलने में बहुत मज़ा आ रहा था। अंकल जी ने खूब चौके लगाए और आज भी हम लोग का मस्त वाला क्रिकेट खेलने का मन करता है। तो दोस्तों हम मौका देखकर खूब चौके लगाते हैं। दोस्तों कैसी लगी है मेरी कहानी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।